नमस्कार साथियों, किताब घर का पिटारा आज आपके लिए खुल गया है और आज किताब घर के पिटारे में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। और इस पुस्तक का शीर्षक आप देख सकते हैं, जो वाई आई एम नॉट ए हिंदू। और ये पुस्तक दुनिया की बेस्ट सेलर बुक्स में से एक है। ए सुद्रा क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व फिलोसफी कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, रिटन बाय कांचा अलाया सेफर्ड। यह किताब साथियों, मैं एक हिंदू क्यों नहीं हूँ, उनका जो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको साझा किया है। और दुनिया की श्रेष्ठतम किताब ये क्यों है, इसकी कंटेंट विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं। और ये किताब घर के पिटारे की 7वीं पुस्तक है, जिसमें मैंने टाइटल के नाम दिया है एक चरवाहे का जीवन अनुभव मूलक मूल्यांकन। ये एक सोशल साइंस की मेथड है, पद्धति है, जिसके माध्यम से इसको इंडिजीनियस मेथड ऑफ स्टडी कहा जाता है, जिसके माध्यम से इन्होंने इस पुस्तक में लेखन का कार्य किया है। ये निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि किताब की क्या महत्ता है। आपके पास समय नहीं होगा, गूगल संतान, व्हाट्सएप की दुनिया और इतना सब कुछ है, इसलिए कम समय में मैं इस किताब की जो मुख्य विषय वस्तु है उसको आपके साथ साझा करूंगा। आइए बातचीत करते हैं इस पुस्तक के बारे में, जो लिखी गई है कांचा अलाया सेफर्ड के द्वारा, और इसका टाइटल है वाई आई एम नॉट ए हिंदू। साथियों, इस पुस्तक 7वीं पुस्तक में हम बातचीत कर रहे हैं कांचा अलाया सेफर्ड की जो कलाकृति है उसके बारे में। और सबसे पहले तो वाई आई एम नॉट ए हिंदू, इस पुस्तक का जो लेखन का कार्य है वो कांचा अलाया सेफर्ड के द्वारा किया गया है, और इस पुस्तक का टाइटल है वाई आई एम नॉट ए हिंदू। साथियों, इस पुस्तक में कुल 7 चैप्टर हैं, और जो चैप्टर से पहले जैसा नॉर्मली होता है वह लाइफ एज ए हिंदू और नॉट हिंदू की बात कही गई है। इंट्रोडक्शन दिया गया है। ये जो इंट्रोडक्शन है वह इंट्रोडक्शन कांचा अलाया सेफर्ड इसमें ये बताते हैं कि उनका जो जीवन है वो जन्म, विवाह और मृत्यु, इन 3 संदर्भों में आप इस मापदंड पर अध्ययन करोगे कि आप जो जीवन में अनुभव कर रहे हैं, क्या वह अनुभव आपका हिंदू के जैसा अनुभव है या उससे कुछ बेहतर है या अलग है। हिंदू का मतलब यहाँ द्विज से है, उस वर्ण व्यवस्था में जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा गया है, और शूद्र, अतिशूद्र या चांडाल या मलीच। तो द्विज का जो रोजाना का जीवन है, डे टू डे की लाइफ है, और जो शूद्र और अतिशूद्र, दलित, ओबीसी, एससी एसटी की जो लाइफ है, माइनॉरिटी की जो लाइफ है, क्या वह है एक जैसी है या उसमें बहुत बड़ा अंतराल है। और अंतराल होने के बावजूद कांचा अलाया सेफर्ड कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, आप हिंदू हो, ये कहकर द्विजों के द्वारा, ब्राह्मणिकल सोसाइटी के द्वारा इतना ज़्यादा हरासमेंट किया जा रहा है, जो उन्होंने अपने अनुभव से साझा किया है। संघ परिवार, आरएसएस और तमाम तरह के ऐसे राइट विंग फोर्सेज के द्वारा जो किया गया उसको बताया है। साथियों, इस पुस्तक के 7 चैप्टर के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। पहला जो इस पुस्तक का चैप्टर है उसका नाम है चाइल्डहुड फॉर्मेशन। जैसा हम भी जानते हैं, एक बालक कोरे कागज के समान होता है जब वह जन्म लेता है। उस बालक को कि उसकी जाति क्या है, धर्म क्या है, नस्ल क्या है, ऊंचा है, नीचा है, कमजोर है, बहादुर है, आदेश देगा, आदेश लेगा, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा, किन से दोस्ती रखेगा, नहीं रखेगा, किन के घर जाएगा, नहीं जाएगा, ये सब कुछ अबोध बालक को बताया जाता है। कांचा अलाया सेफर्ड यही कह रहे हैं कि बालक को ये बताया जाता है, और बचपन में जो बालक का इमेजिनेशन और जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, उस एनवायरनमेंट से वह आगे चलकर एक ह्यूमन बीइंग, मेल और फीमेल बनता है। साथियों, हम सबको मालूम है कि हमारे बचपन में जैसे ही आप अपने बचपन को याद करोगे, आप कोई भी हो सकते हो सुनने वाले, तो आपको पता चलेगा, आपको ये मूल्यांकन करना है इस किताब के साथ साथ कि वास्तव में क्या आपका अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड में ऐसा ही फॉर्मेशन हुआ है,
जिसकी वजह से आज आप एक अलग तरह के ह्यूमन बीइंग मेल या फीमेल हो सकते हैं। क्या आपकी रैशनैलिटी है या नहीं है, ये बचपन तय करता है कि जो इमेजिनेशन, जो पूजा तक जो भी तरीका जीवन का है, वो आप आज क्यों नहीं छोड़ पा रहे, ये बचपन में ही तय हो चुका है। वो यहाँ बता रहे हैं कि परिवार की पहचान, उनके परिवार की पहचान धर्म के रूप में नहीं है। उनके निरक्षर माता पिता ये नहीं जानते कि वो किस धर्म के हैं। जाति उनकी महत्वपूर्ण पहचान है। उनकी परंपराएं, उनके स्थानीय देवता, त्योहार, रीति रिवाज और ये जो सब है, जिसमें भेड़ चराना, लगान देना, भूमि लगान देना, चरवाहे की अर्थव्यवस्था, यानी कुल मिलाकर वो कह रहे हैं सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन प्रणाली जो आपकी बचपन की है, वह धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रणाली आपकी भविष्य का निर्माण करती है। पिता और पुत्र के बीच कैसे संबंध हैं, रसोई घर के कैसे संबंध हैं, महिला पुरुष के कैसे संबंध हैं, रसोई और खाना, भोजन की आदतें, कपड़े, पहनाव, सब चीज़ें, यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक, ये 4 तरह के जीवन के संदर्भ में आपको बचपन का अध्ययन करना है। ऐसा ही अनुभव मूलक अध्ययन सेफर्ड के द्वारा किया गया। सेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, सेप और सेफर्ड चरवाहा। तो चरवाहे का ये जीवन, वो इसमें अंतराल बताते हैं पहले चैप्टर में कि जो द्विज हैं उनका सामाजिक जीवन अलग है, बहुजनों का अलग है। जो द्विज हैं उनका आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था अलग है, बहुजनों की अर्थव्यवस्था अलग है। जो द्विज हैं उनका बाजार प्रणाली अलग है, बहुजनों की बाजार प्रणाली अलग है। तमाम तरह के कपड़े, भोजन, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, दीक्षा, बोलचाल, शब्द, वोकैबुलरी, ग्रामर, भाषा, सारी चीज़ें अलग दिखाई देती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। ये वो बताना चाह रहे हैं कि बहुजनों के खुद के एक अलग देवता हैं, उनको हमें समझना है। बहुजनों की एक अलग संस्कृति है, उसे हमें समझना है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि आखिरकार जो व्यवस्था है वो कैसी है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। साथियों, इसके अलावा संस्कृति के संस्कृतिकरण की बात कही गई है। स्कूल में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसकी बात कही गई। स्कूल में जाते ही जिन काल्पनिक देवी देवताओं के बारे में बताया गया, जिनकी पूजा आराधना के बारे में बताया गया, हालांकि मंदिरों में जाने का ऐसा प्रावधान नहीं था, परंतु कांचालय सेपर्ड कह रहे हैं कि पुरोहितों ने पुराणों की प्रशंसा की, साम्यवादी और तार्किकवादियों ने उनकी आलोचनाएं की। दोनों के ही लीडर ब्राह्मण थे, पुराणों के लीडर भी, और कम्युनिज्म की जो पार्टी, और कम्युनिज्म रैशनैलिटी जो बताना चाह रहे थे, वो भी एक ही समुदाय के 2 अलग अलग टुकड़े आपस में आलोचना कर रहे थे। जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई हो और बंदर भी उसी समुदाय का हो, तीनों मिलकर आम जनता को मूर्ख बना रहे हो, ऐसा कुछ वो बताना चाह रहे हैं। और ब्राह्मण विधवा महिला और अन्य लोगों की विधवा महिला, उनके जीवन में क्या अंतर है उसको बताया है। साथियों, दूसरा चैप्टर इस पुस्तक का है जिसका नाम है मैरिज, मार्केट एंड सोशल रिलेशन, विवाह, बाजार और सामाजिक संबंध। तीनों जो टाइटल हैं वो ही अपने आप में बता रहे हैं कि जो द्विज हैं, ब्राह्मण बनिया है, उनमें विवाह की पद्धति क्या है, बहुजनों में विवाह का तरीका क्या है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतराल है। सगाई से लेकर, पर्दा प्रथा से लेकर, दहेज से लेकर, भोजन से लेकर, लोगों की संख्या से लेकर, आप अपने आसपास जरूर ध्यान देना अपने बचपन पर, और इस समय भी जब आपका खुद का विवाह हो या दूसरे के विवाह को अटेंड करते हो, बाजार में जाते हो और सोशल रिलेशनशिप आप देखते हो, तो आपको इसका एहसास होगा कि कितना बड़ा अंतर, विभिन्नता और भिन्नता है। इसको बताना चाह रहे हैं कर्मकांड की परिभाषा, या विवाह क्यों जरूरी है, पितृ ऋण के लिए जैसा ब्राह्मणों ने बताया है, बच्चा होना क्यों जरूरी है, पितृ ऋण से उन्मुक्ति के लिए, कपाल क्रिया करने के लिए, तो महिलाओं की जो हत्या है, बालिकाओं की जो हत्या है, जो कर्मकांड है या सती प्रथा है, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है। महिला और पुरुष के बीच क्या दास्ता के संबंध हैं, क्या कर्मकांड की भाषा है, मंत्रों का उच्चारण है, आमजन से अलग भाषा है, क्या ईश्वर के बारे में वो शिक्षा देते हैं या केवल बताते हैं, बड़ी मात्रा में धन और धान्य, फल फूल अर्जित करते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से बताया गया है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि विवाह और विवाह की पद्धति, विवाह से जुड़ा हुआ बाजार और उस बाजार के जो सोशल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं उसके बारे में
यहाँ पर कांचालया शेफर्ड बता रहे हैं। इसके साथ साथ वो बता रहे हैं कि लोगों के पुजारी और अमानवीय संबंध होते हैं, जो जैसे जैसे पुजारी कहता है, पंडित कहता है, वैसे वैसे विवाह में आपने देखा होगा कि दुल्हा और दुल्हन कार्य करते रहते हैं, हालांकि न तो उनको पता है कि पंडित जी के शब्दों का अर्थ क्या है संस्कृत भाषा में, और ना ही उनके माता पिता को पता है। इसका मतलब आज भी नहीं पता है कि वो कितने वचन हैं, कौन से शब्द बोल रहे हैं, स्वाहा का मीनिंग क्या है या अन्य जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है, ये उनको नहीं मालूम है। वो अग्नि के फेरे लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, जैसा जैसा कहा जाएगा वैसा वैसा किया जाएगा। और विवाह के बाद जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की बहुजनों की रिलेशनशिप में, पति पत्नी की रिलेशनशिप में, और द्विजों की नवीन जो दुल्हा दुल्हन हैं उनकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अंतराल को भी इस चैप्टर में डिफाइन किया गया है। इसके साथ साथ रसोई घर की जो शुचिता और पवित्रता है, महिला और रसोई, जो द्विज हैं, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय हैं, उनमें महिला और रसोई का क्या संबंध है, और बहुजनों की महिला और रसोई में क्या संबंध है, पुरुषों और उनमें क्या संबंध है, क्या बहुजन महिलाएं जो कार्य करती हैं वो पुरुष भी करते हैं, जो कार्य पुरुष करते हैं वो महिलाएं भी करती हैं, जैसे विधवा महिला के द्वारा खेती करना या तमाम तरह का फसल कटाई करना या सभी कार्य करना। तो क्या ब्राह्मण महिला फेरे करवा सकती है, मृत्यु का संस्कार करा सकती है, जन्म का संस्कार करा सकती है? नहीं करा सकती। क्या विवाह का संस्कार, क्या पूजा आराधना करा सकती? नहीं करा सकती। वह पेट्रियार्की को डिफाइन कर रहा है कि ये अंतर है, बहुजनों में लोकतांत्रिक जीवन प्रणाली है, पितृसत्ता नहीं है, परंतु द्विजों में पितृसत्ता है और वह अलोकतांत्रिक प्रणाली है, दासता की वहाँ प्रणाली है। सेठ जी और भट्ट जी के कॉम्बो की बात कही गई है, उनके रहन सहन, तौर तरीके, बातचीत, इन सब की बात की गई जो विवाह, मार्केट और आपसी संबंधों से जुड़े हुए हैं। जन्म, विवाह और मृत्यु को छोड़कर जो ब्राह्मण्स हैं उनका हमारे से, बहुजनों से कोई सामाजिक संबंध नहीं होता है या बहुत कम स्थिति में देखने को मिलता है। साथियों, तीसरा चैप्टर इस पुस्तक का है जिसका टाइटल है द इमरजेंस ऑफ न्यू क्षत्रिय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपने सुना होगा। यहाँ कांचालया शेफर्ड कह रहे हैं कि नया जो इमरजेंस उभर कर आया है वो न्यू क्षत्रिय है। कुछ कास्ट जो इनमें दलित बहुजनों में हैं या बहुजनों में जो जातियां हैं वो अग्रिम पायदान पर हैं। उन्होंने राजनीतिक और इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसमें एक अच्छी पोजीशन प्राप्त की है और उस उच्च परिस्थिति की वजह से वो उनके कस्टोडियन बन गए हैं या ब्राह्मणों ने उनको अपनी गोद में बैठा लिया और ये कहा है कि बाकी जो रिमेनिंग हैं उनके लिए आप क्षत्रियों का काम करोगे। तो जो माइनॉरिटी है जिसको आप ब्राह्मण, बनिया कॉम्बो कह सकते हैं, क्षत्रिय, क्लासिकल क्षत्रिय कह सकते हैं, उस कॉम्बो ने बहुजनों से एक क्लास को अलग कर लिया है जिसको न्यू क्षत्रिय कहा जाता है, जो आज़ादी के बाद बहुजनों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। जैसे हम इसको समझ सकते हैं कि जिस तरह से राम और हनुमान के संबंधों की बात कही गई है, राम और रावण की लड़ाई में, तो रावण जो बहुजनों के नायक हैं, हनुमान जो द्रविड़ हैं और राम जो द्विज हैं। तो राम ने हनुमान जो है उसको दास बना लिया और हनुमान की ताकत का प्रयोग वह उसी के लोगों के खिलाफ कर रहा है। इसको इस तरह से समझाने का प्रयास किया, बहुत ही सामान्य शब्दों में बताना चाह रहे हैं कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। जो संभ्रांत वर्ग है उसमें एक नया वर्ग आया है जिसको हिंदू पैट्रोन कहा जा रहा है, जैसे बजरंग दल है, शिवसेना है, तमाम तरह के ऐसे संगठन जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी या जो ब्राह्मणोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप ऑफ ब्राह्मणोक्रेसी है या ब्राह्मणिज्म का कंसेप्ट है, रिलीजन को छोड़कर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेक्टर में उन्होंने उसको कुछ कुछ स्थान दिया है और उनके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, इसलिए वो आगे बढ़े हैं। इस आधार पर वो उनको रिलीजियस फासिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कांचालया शेफर्ड ने न्यू क्षत्रिय के माध्यम से बताया कि किस तरह से नव क्षत्रियों का उदय हुआ है और वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको और आगे की ओर गमन कर रहे हैं। इसके साथ साथ न्यू क्षत्रियों की जो भूमिका है उसमें बदलाव आ रहा है, उसकी भी बात उन्होंने कही है। साथियों, इसके अलावा चौथा जो चैप्टर है वो कंटेम्प्रेरी हिंदुज़्म है और कंटेम्प्रेरी हिंदुज़्म के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि जो
विलेज हैं वो पावर सेंटर हैं तमाम तरह के पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक और सोशल जो पावर है उनका पावर सेंटर गांव है। गांव के माध्यम से आप समझ सकते हो कि किस तरह से आज़ादी के बाद और उसके बाद 1990 और उसके मंडल कमीशन और उस दशक के बाद जो हिंदुत्व की अवधारणा है या जो ओबीसी मूवमेंट चला और वो वीपी मंडल ने आरक्षण दिया, उसके बाद हिंसा हुई और ये देखा गया कि किस तरह से जो ओबीसी हैं या ऑल इंडिया लेवल पर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट आया, उसको कंटेम्प्रेरी हिंदुज्म ने डाइवर्ट कर दिया बाबरी मस्जिद की तरफ। और 16 दिसंबर 1993 की जो घटना है उसको भी हम समझ सकते हैं किस तरह से ऐसा हुआ कि विधानसभा पर जूते और चप्पल फेंकी गई कि ये बहुजनों की, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भारत के इतिहास में, विश्व इतिहास में एक काला दिवस था जिस दिन संविधान के अनुसार बनी उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर ब्राह्मणों ने चप्पल और जूते फेंके दलित सरकार के खिलाफ, बसपा के खिलाफ, या हम कह सकते बहुजनों की सरकार के खिलाफ उन्होंने ऐसा किया जो अपने आप में एक अलग ही अवधारणा को अभिव्यक्त कर रहा है। ये कंटेम्प्रेरी हिंदुज्म किस तरह से काम कर रहा है और अब किस तरह से हिंदुज़ के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, या जो अभी हाल ही में पार्लियामेंट में आपने देखा कि किस तरह से जो रिलीजियस वर्चुअल्स हैं उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो वो एक अपने आप में एक कंटेम्प्रेरी हिंदुज्म को डिफाइन कर रहा है जो एक अलग ही दिशा की ओर जा रहा है। 5वां चैप्टर इस पुस्तक का है और जिसे हम हिंदू गॉड्स एंड ओवर गॉड्स के नाम से पुकारते हैं कि हिंदुओं के देवता और हमारे साथ रिलेशनशिप क्या है और हमारे देवता क्या हैं। आप देखोगे साथियों, देश भर में जहाँ भी आप जाओगे हर कम्युनिटी के अपने कुल देवता, स्थानीय देवता वो होते हैं। गांव गांव में, खेत खेत में, ढाणी ढाणी में आप देखोगे कि वो अलग अलग हैं। उनकी व्यवस्था भी अलग अलग है। उनके मंदिरों में कोई ऐसे ब्राह्मण पुजारी भी नहीं होता है, वो खुद ही पूजा करते हैं। महिलाएं भी कर लेती हैं, पुरुष भी पूजा कर लेते हैं, लड़कियां भी पूजा कर लेती हैं। ऐसा कोई शनि महाराज की तरह नहीं है या जो तिरुपति बालाजी मंदिर उसकी तरह नहीं है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा का मंदिर उसकी तरफ नहीं है। कोई शुद्धिकरण ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हिसाब से, जैसे बालाजी के आप मंदिर देखोगे जगह जगह तो वो मंदिर बने हुए हैं, उनमें कोई मूर्तियां नहीं, पत्थर रखा हुआ है, उसी की वो पूजा आराधना करते हैं। कुआं है, नलकूप है और तमाम तरह की व्यवस्था। तो उनके जो ये कांचालय सेफर्ड कह रहे हैं कि जो बहुजन हैं उनके अलग ही देवता हैं। जैसे तेजा जी की बात करें, कटप्पा की बात करें, या वीरप्पा की बात करें, या अन्य जो लोकल नाग देवता की बात करें, या ट्राइबल्स के देवता, या शेड्यूल कास्ट के देवता, ओबीसी के देवता, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बने हुए हैं, या भैरव बने हुए हैं, स्थानीय भूरक्षक भूमिया जी बने हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। दीज आर गॉड्स ऑफ बहुजन्स आर डिफरेंट एंड गॉड्स ऑफ हिंदूज आर एंटायरली डिफरेंट। और रिलेशनशिप दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा अंतर है। कांचालय सेफर्ड यहाँ बता रहे हैं। सेफर्ड का ये कहना है कि हमें इसको समझना होगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हिंदू गॉड एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप विथ बहुजन एंड हिंदू गॉड्स। देवता है, उनका इमेजिनेशन जो बनाया गया, वो इस इमेजिनेशन में भी बहुजनों के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ कांचालय सेफर्ड ने कुछ देवताओं का उदाहरण दिया। इंद्र की बात कही गई जिसको किंग ऑफ गॉड्स कहा जाता, किंग्स ऑफ हिंदू गॉड्स। हिंदू का मतलब यहाँ केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से है। द्विज जो हैं उन्हें हिंदू कहा गया है। हमें हिंदू कहने का मतलब हरासमेंट करना है, बहुजनों को हिंदू कहने का मतलब उनकी बेइज्जती करना है, काला लुटेरा चोर कहना है। तो हिंदू गॉड्स में इंद्र की बात कही गई और इंद्र का इन वेदों में, पुराणों में जो लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, कांचालय सेफर्ड भी नहीं कह रहे, वो कह रहे लिखा हुआ है, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा हुआ है साफ साफ कि इंद्र देवताओं का राजा है। इंद्र के पास अनेक अप्सराएं रहती हैं जिसमें मेनका है, उर्वशी है, बिलोधाम है, कामानी मणि है, ये तमाम राम्भा है। ऐसी अप्सराएं उसके पास रहती हैं। वह स्वर्ग का राजा है और शराब पीता है दिन भर और नृत्य देखता है, नृत्य करता है। ये आर्यों का मूल देवता था। उसने बहुत से नगरों को तोड़ा, पुरंदर इसको कहा गया है, सभ्यताओं को नष्ट किया। जो भी है ठीक है, झूठ है, मिथ्या है, उसके बावजूद भी आप इस मिथ्या को, मैंने कई बार कहा कि कहानी तो है पर ये कहानियां ऐसी कहानियां नहीं है जो महत्व, ये ऐसी कहानियां हैं जो आज 2023 की हम बात कर रहे हैं, 31 मई 2023 की बात कर रहे हैं। इस 31 मई 2023 की तारीख को, इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस समय भी आपके इमेजिनेशन में ये देवता होंगे, इनकी रिलेशनशिप होगी। 3 तरह के देवता इसमें बताए गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश।
तीन देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और शिव की पत्नी जो है पार्वती। ब्रह्मा और सरस्वती में क्या रिलेशनशिप है, ये हिंदू द्विज जो हैं उनकी पति और पत्नी की रिलेशनशिप को बता रहे हैं। ब्रह्मा, इसके तीन मुख हैं, कभी चार हाथ हैं, कभी दो हाथ हैं। उनके मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, पेट से वैश्य का जन्म हुआ है, पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ। हालांकि ये संभव नहीं है, परंतु मैंने कहा कहानी तो है, पर एक कहानी में बड़ा ट्विस्ट है और इस कहानी के अनुसार देश चल रहा है। देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, कहने को संविधान के अनुसार चल रहा है, देश इन कहानियों के अनुसार ही चल रहा है। उसकी पत्नी सरस्वती पढ़ी लिखी नहीं है, कोई किताब नहीं लिखी, किसी स्कूल में नहीं गई, कोई ग्रंथ नहीं लिखा, वीणा है उसके हाथ में, हंस उसका वाहन है, पुष्प वो रखती है। सरस्वती और सावित्रीबाई फुले की जब हम तुलना करेंगे, जो कि कंटेम्प्रेरी यूनिवर्सिटीज और स्कूल पाठ्यक्रम में इसका अभाव है, क्योंकि बहुजन की मूर्खता इसका मूल कारण है, या ब्राह्मणिज्म जो है या ब्राह्मण तंत्र है उसका वर्चस्व इसका कारण है। इन दोनों के बीच कंपैरिजन होना चाहिए। व्हाट आर द सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज बिटवीन दी सरस्वती एंड सावित्रीबाई फुले। इलिटरेट थी, लिटरेट थी, बुक लिखा, पहली शिक्षिका थी, नहीं थी, या जो भी है तमाम तरह की, फिर भी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जा रहा है। दूसरा, विष्णु और लक्ष्मी की बात कही गई है। जो विष्णु जिसका रंग थोड़ा अलग है, ब्रह्मा का रंग थोड़ा धूसर कलर का, भूरा चमकीला, इसीलिए उसको ब्रह्म कहा गया, ब्रह्मा कहा गया है, जिसको ज्ञान भी कहा जाता है। हालांकि ज्ञान की देवी से सरस्वती को कहा गया है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और इसलिए वो ज्ञान कैसे हम प्राप्त करेंगे तो उस पर बाद में बात करेंगे। विष्णु का रंग थोड़ा नीला है, वो अलग है, वो ब्राह्मण और द्रविड़ों का एक कॉम्बो है। वह क्षत्रिय है, रक्षक है, ब्राह्मण धर्म का रक्षण कर का कार्य करता है। उनके पास हथियार भी हैं और वो हथियार विष्णु चक्रम है, बहुत खतरनाक हथियार है। सांप पर वो लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। सांप को बहुजन बुराई के रूप में देखते हैं। आज भी सांप घर में आ जाता है, कोई बर्दाश्त नहीं करता, भाग कर डर लगता है या उसको मार देते हैं, बुराई का प्रतीक है। तेजा जी को भी सांप खा गया, तमाम तरह के, मतलब सांप एक इविल के रूप में देखा गया है। उसी सांप पर विष्णु रहता है, तो वो हिंदू गॉड्स है रेदर देन बहुजन है। हिंदूज उनकी तुलना में वह अलग है। लक्ष्मी जी उनके पैरों के पास बैठी रहती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है। जो द्विज की पुरुष और पत्नी, जो पति पत्नी, उनके संबंधों को ये बता रहा है। सरस्वती को शिक्षा की देवी प्रेजेंट किया गया है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, और लक्ष्मी जी को कांचला सेपड़ कह रहे हैं कि वो धन की देवी है। ये द्विजों की देवी है, बहुजनों की नहीं है। तो जो सरस्वती के माध्यम से शिक्षा लेना चाहते हैं, जो संस्कृत भाषा के अलावा कोई भाषा ही नहीं समझ सकती, वह शिक्षा बहुजनों को नहीं दे सकती। दूसरा, बहुजन जो संपत्ति चाहते हैं लक्ष्मी जी से, वो संपत्ति भी बहुजनों को नहीं मिलने वाली है। ये है ब्राह्मणिकल एरोक्रेसी है, इसको हम टायरनी कह सकते हैं, तानाशाही है, जो उन्होंने ऐसा बनाया है कि ऐसा बनाया जाए जो उससे ले। स्वाभाविक रूप से कि शिक्षा कौन देगा, पढ़ाएगा कौन, जो पढ़ा लिखा वो ही तो पढ़ाएगा। तो जब पढ़ा लिखा ही नहीं है खुद ही, तो पढ़ाएगा कहाँ से। आज भी हम स्कूलों में पढ़ते हैं तो कोई बीएड किया हुआ, एमएड, नेट वगैरह जो है तमाम तरह की, वो डिग्री रखने वाला, परीक्षा पास करके जिसको पढ़ना लिखना था वही तो पढ़ाता है, वो नहीं पढ़ा तो हम समझ सकते हैं। तो इसलिए सरस्वती और लक्ष्मी जी से, दोनों से बहुजनों को न तो पैसा मिलेगा और ना ही उनको विद्या मिलने वाली है। तीसरे हैं शिव और पार्वती, उनका ये सबॉर्डिनेट बनाए गए हैं, थर्ड रैंक इनको दी गई है। इनमें थोड़ी समानता भी है, इनको आदिवासी भी बताया गया है, काला रंग भी है इनका, सांप भी गले में डाल दिया, वस्त्र भी आदिवासियों के बना दिए, अधीन भी बनाया गया, त्रिशूल इनको हाथ में दे दिया गया है। और शेफर्ड कह रहे हैं कि ये सबॉर्डिनेट के रूप में डिफाइन किया गया। हालांकि पार्वती और शंकर दोनों में समानता है, परंतु ये एक तरह से प्रोटेक्टर है ब्रह्मा और विष्णु का, और उनको बचाने का कार्य उनके ऊपर डिपेंडेंट भी है। भस्मासुर की कहानी में ये हमें पता चलता है। इसके अलावा प्रश्न पूछने का अधिकार भी यहाँ दिया गया है, परंतु शिव और पार्वती जो दोनों हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, ये ब्रह्मा और विष्णु को बचाने का काम करते हैं। जैसे विष्णु का अवतार राम को दिखाया गया, तो ब्रह्मा का अवतार हनुमान को नहीं दिखाया गया। विष्णु से नीचे सबऑर्डिनेट शिव का अवतार हनुमान को दिखाया गया। अवतार का जो टेक्निक, इन्होंने 3 देवता होंगे, 3 देवियां, उसके बाद अवतारवाद के माध्यम से इन्होंने करोड़ों देवताओं की बात कही है, जिनको हिंदू गॉड्स कहा जाता है।
शिवसेना और बीजेपी, आप वैष्णव और शैव को देखोगे तो ये प्रोटेक्ट करके जो महाराष्ट्र है उसको में भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अवतार तकनीक में कृष्ण और यादव, महाभारत, रामायण, इनके माध्यम से भी आप जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको आप समझोगे तो मालूम होगा कि किस तरह से कांचा सेपट ने इसको कंटेम्प्रेरी सिनेरियो से भी जोड़ा है। छठवां जो चैप्टर है सेकंड लास्ट, उसमें हिंदू डेथ एंड ओवर डेथ, इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद और मृत्यु के बारे में जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट द्विजों का कैसा है और बहुजनों का कैसा है, इसमें बिल्कुल एंटायरली अंतर है और दोनों अलग अलग हैं। इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है और इसके बारे में पूरी अवधारणा वही एक अलग मंतव्य है, वो उसको हम समझेंगे तब पता चलेगा कि मृत्यु के बाद जो कर्मकांड की जो व्यवस्था है, जो मृत्यु भोज की जो व्यवस्था है, जो तमाम तरह के रिचुअल्स की व्यवस्था है, वह द्विजों में डिफरेंट है और बहुजनों में पूर्णतः डिफरेंट है। तो जन्म की बात कही गई, विवाह की बात कही गई और मृत्यु की बात कही गई। इनमें शूद्रों का अलग है और द्विजों का, ब्राह्मण बनिया क्षत्रियों का अलग है। तो फिर किस तरह से वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वी आर हिंदूज, इट मीन्स दे आर डूइंग हरास, वे हमें हरास कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं ये कहकर कि हम हैं। तो इसलिए का इस टाइटल जो बुक है उसका टाइटल भी वाई आई एम नॉट ए हिंदू इसीलिए रखा गया। उसको डिफाइन कर रहे हैं कांचा सेपट कि वो क्यों नहीं हैं। दैनिक जो कार्य हैं, रोजाना सुबह उठकर, जिसको हम कहते हैं कि रोजाना उठकर आप प्रोटेक्टर के रूप में काम करते हो, मृत्यु डेड बॉडी को ले जाते हो, जन्म के बाद है जो आप जो व्यवहार कर रहे हो उनका और आपका व्यवहार आप देखोगे, आप खुद यू कैन फील इन डे टू डे लाइफ, आप रोजाना की अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर आज तक इसे महसूस कर सकते हैं। इसीलिए कांचा सेपट ने इसे एम्पेरिकल इवाल्यूटिव मेथड इन सोशल साइंस के नाम से पुकारा है, डिजाइन किया। सातवां चैप्टर है और वह है डेलिटाइजेशन नोट हिंदुआइजेशन। बहुजनों के लिए क्या विकल्प हो कि वो हिंदू के रूप में अपने अधिकारों को प्राप्त करें, उसका वो कह रहे हैं कि हमें हिंदुआइजेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा हिंदुआइजेशन बन रहे हैं, वो ज़्यादा मंदिरों में जा रहे हैं, या आईआईटीज, गूगल कंपनियां, पैसा, तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य करने वाले ये लोग ज़्यादा क्यों ऐसा रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसे हमें समझना होगा कि दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हिंदुआइजेशन, नो डेलिटाइजेशन। हमें दलितीकरण की प्रक्रिया जो है, बहुजनों को बहुजनीकरण की प्रक्रिया है, उसकी ओर आगे बढ़ना है, उनको आपस में जोड़ना है। इनको ये समझना है, रैशनलिटी को समझना है कि करिकुलम में, पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में, फ्रीडम मूवमेंट में उनका स्थान कहाँ है। जैसे आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट 1831 में जो पहली जनगणना कास्ट सेंसस हुई, हालांकि हर बार कॉलम रहता है, 2011 और 21 में भी ऐसा, 2011 की जनगणना भी वैसा, 21 में उसकी जनगणना हुई नहीं कोरोना की वजह से, उसमें डाटा है जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है द्विजों की। ये ब्राह्मण कैरोसी, नॉट डेमोक्रेसी, ब्राह्मण तंत्र को बरकरार रखने का एक तरीका कि किस तरह से हिंदुआइजेशन को बढ़ाया जाए, कास्ट की तुलना में धर्म की बात की जाए, शूद्रों की तुलना में राम की बात की जाए, स्थानीय देवताओं की तुलना में हिंदू देवताओं की बात की जाए, और ध्यान को डाइवर्ट, जैसे ओबीसी को आरक्षण मिला वीपी मंडल से, इन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा छेड़ दिया। तो मंडल कमंडल की जो पॉलिटिक्स है वो आज हिंदुआइजेशन, डेलिटाइजेशन की पॉलिटिक्स है। इसलिए डाटा सार्वजनिक हो, नहीं हो तो हर स्टेट गवर्नमेंट कास्ट सेंसस कराए, और कास्ट सेंसस में जिसका जितना अनुपात है और उस अनुपात के माध्यम से सभी सेवाओं में कैलकुलेशन कराए, और ये देखे कि क्या उनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, नहीं दिया गया तो उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जो निजी क्षेत्र है उसमें भी, प्राइवेट सेक्टर में भी इस गवर्नमेंट पॉलिसी को, रिजर्वेशन पॉलिसी को तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट करें। यही भारत के लिए भलाई का एकमात्र उपाय है। तो ये थी कांचा की जो बेस्ट सेलर बुक थी, और उस बुक को, जिसको वाई आई एम नॉट ए हिंदू के नाम से पुकारा जाता है, ये पुस्तक जो एक चरवाहे के जीवन का अनुभवमूलक मूल्यांकन करती है। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इसे समझेंगे, पढ़ेंगे, और इसको आप डिजिटल फॉर्म में भी और हार्ड फॉर्म में परचेज कर सकते हैं।
पढ़ने से जो बहुजन, विशेषकर से बहुजन जो पढ़ेंगे तो उनका सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा बदलेगा। उनकी जो गुलामी की मानसिकता है, तार्किकता जो शून्य हो चुकी है, या वो गूगल डूगल की संतानें हो चुके हैं, ट्विटर व्हाट्सएप किताबें पढ़ना उन्होंने छोड़ दिया है, वो आजकल जो फेक मैसेज आते हैं उन्हीं से उनका जीवन चल रहा है। तो इस सोशल मीडिया और फेसबुक ट्विटर के ज़माने में थोड़ा बहुत ज्ञान जो है किताबों से मिले, इसलिए मैंने ऐसी किताब घर का पिटारा शुरू किया है। और 8वीं किताब हम भगत सिंह की किताब पढ़ेंगे, जिसको मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एन एथेस्ट की बात वो कह रहा है, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो बहुजनों तक कम से कम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, शेयर करें। आपके पास टाइम नहीं है तो दूसरों तक भेजें इसे, ताकि लोग समझ सकें और इस जागरूकता से बहुजनों को गुलामी से धीरे धीरे करके आज़ाद कराया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।